ई शिक्षा में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। सूरदास जी के पद हम पढ़ रहे थे, उन्हीं पदों को दोहराते हुए आज की कक्षा शुरू करते हैं। सूरदास जी की जो भाषा शैली है, लिखने का जो तरीका है, वो बहुत ही सरल है, भाषा प्यारी है, मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। और उससे भी एक बड़ी बात है कि इन्होंने कृष्ण की जो बाल लीला है वो बहुत ही अच्छे ढंग से लिखी है। अपने पाठ्यक्रम में सिर्फ सूरदास जी की 2 ही पद है। प्रथम पद में सूरदास जी श्री कृष्ण के बालपन के एक किस्से के बारे में बता रहे हैं। जब यशोदा माँ कान्हा को दूध पिलाने के लिए ये कह देती है कि इससे उनकी चोटी बलराम जितनी लंबी और मोटी हो जाएगी, मगर काफ़ी दिन दूध पीने के बाद भी कान्हा को अपनी चोटी छोटी ही दिखती है। तब वो यशोदा माँ से इस बारे में पूछने लगते हैं। ये तो पहले पद में है, जो हमने पिछली बार जब पढ़ा था तो इसकी व्याख्या भी हमने की थी। द्वितीय पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की माखन चोरी के बारे में बताया है। कान्हा अपने सभी सखाओं के साथ मिलकर गोपियों के घर में माखन चुरा कर खा जाते हैं और कुछ माखन जमीन पर फैला जाते हैं। इस पर गोपियाँ यशोदा को इसी बात का उल्हाना देने आई है। इस प्रकार की दूसरे पद में वर्णन है। तो कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने है कि बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए? क्या लोभ रहा होगा? तो आपने पढ़ा कि माता यशोदा ने श्री कृष्ण को कृष्ण को बताया कि दूध पीने से उसकी चोटी बलराम भैया की चोटी की तरह हो जाएगी। श्री कृष्ण अपनी चोटी बलराम जी की चोटी की तरह मोटी और बड़ी करना चाहते थे। इस लोभ के कारण वे दूध पीने के लिए तैयार हुए। दूसरा जो प्रश्न है उसमें श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे, उसका उल्लेख है। बच्चा जब भी कोई छोटी बात हो जाती है तो सोचता ज़्यादा है। जैसे आज किसी छोटे बच्चे को हमने कह दिया कि शाम को हम बाज़ार चलेंगे और कुछ खरीदारी करेंगे, तो कई तरह की बातें अपने मन में सोच के रख लेता है। इसी प्रकार श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में सोच रहे थे कि उनकी चोटी भी बलराम भैया जैसी चोटी की तरह लंबी मोटी हो जाएगी, फिर वह चोटी नागिन जैसी लहराएगी और मुझे अच्छी लगेगी। अगला प्रश्न है, दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थों को अधिक पसंद करते थे? हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग अलग पसंद होती है। कई सब्जी पसंद करते हैं, कई दूध पसंद करते हैं, कई रोटी पसंद करते हैं, तो कई सूप पसंद करते हैं। ऐसे ही श्री कृष्ण दूध को इतना महत्व नहीं देते थे, उससे अधिक वह माखन रोटी अधिक पसंद करते थे। माखन लगी हुई रोटी खाना बहुत ही पसंद था श्री कृष्ण का। तो उत्तर हो गया माखन रोटी।
चौथा प्रश्न है, ते ही पूत अनोखी जायो। देखो किस प्रकार गोपियाँ उलाहना दे रही है, उस पंक्तियों का यहाँ पर वर्णन है। पंक्तियों में ग्वालन के मन के कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं। ते ही पूत अनोखो जायो। इन पंक्तियों में ग्वालन के मन में यशोदा के लिए कृष्ण जैसा पुत्र पाने पर ईर्ष्या की भावना व कृष्ण के उनका माखन चुराने पर क्रोध के भाव मुखरित हो रहे हैं। इसलिए वह यशोदा माता को उलाहना दे रही है। मक्खन चुराते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते हैं, यह हमें पता ही है। कोई भी चीज़ निकालते हैं बर्तन में से तो उनके छींटे गिर ही जाते हैं। ऐसे ही श्री कृष्ण को माखन ऊंचे टंगे सींकों से चुराने में दिक्कत होती थी, इसलिए माखन गिर जाता था तथा चुराते समय वे आधा माखन खुद खाते हैं, वे आधा अपने सखाओं को खिलाते हैं, जिसके कारण माखन जगह जगह जमीन पर गिर जाता है। बांटते समय बीच में गिरता है। ऐसे ही छठा प्रश्न है, दोनों पदों में से आपको कौन सा पद अधिक अच्छा लगा और क्यों। दोनों पद है, अपनी अपनी भावना है, मैंने कुछ लिखा है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। दोनों पदों में प्रथम पद सबसे अच्छा लगता है। ये तो सबको पता है कि छोटा बालक होता है और उनकी जो सुलभ और बाल लीलाएं होती है वो बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ बाल स्वभाव प्राय श्री कृष्ण दूध पीने में आनाकानी किया करते थे। तब एक दिन माता यशोदा ने प्रलोभन दिया कि कान्हा तो नित्य कच्चा दूध पिया कर, इससे तेरी चोटी दऊ बलराम को कहते थे जैसी मोटी व लंबी हो जाएगी। मैया के कहने पर कान्हा दूध पीने लगे। अधिक समय बीतने पर श्री कृष्ण अपने बालपन के कारण माता से अनन्य विनय करते हैं कि तुम्हारे कहने पर मैंने दूध पिया, पर फिर भी मेरी चोटी नहीं बढ़ पाई। इसकी माता उससे नाराजगी व्यक्त करता है, दूध न पीने का हट करता है। बलराम भैया की तरह चोटी पाने का हट करना हृदय को बड़ा ही आनंद देता है। सातवां प्रश्न है, दूसरे पद को पढ़कर बताइए कि आपके अनुसार उस समय श्री कृष्ण की उम्र क्या रही होगी। मक्खन खाता है तो उस समय बालक की आयु यानी बाल स्वभाव अंतिम स्तर पर रहता है लगभग। दूसरे पद को पढ़कर लगता है कि उस समय श्री कृष्ण की उम्र 4 से 7 साल रही होगी, तभी उसके छोटे छोटे हाथों से सावधान बरतने पर भी माखन बिखर जाता था, ये लगता है। बाकी बाद में संभल जाता है बालक, इतना बिखरता नहीं है। अब हमारे सामने एक प्रश्न है भाषा की बात, यानी हम व्याकरण का कुछ प्रश्न देखेंगे। श्री कृष्ण गोपियों का माखन चुरा चुरा कर खाते थे, इसलिए उसे माखन चुराने वाला भी कहा गया है। इसके लिए एक शब्द क्या होगा। अच्छा, माखन चोर। श्री कृष्ण के लिए 5 पर्याय शब्द लिखिए, आपको आते होंगे। हम कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं तो उसमें कई तरह के शब्दों का प्रयोग भी करते हैं, और वैसे अमूमन लोग तरह तरह के शब्दों का प्रयोग करते ही है। गोविंद कहते हैं, रणछोड़ कहते हैं, वासुदेव भी कहते हैं, जो हमने अधिकांश महाभारत में सुना है। मुरलीधर भी कहते हैं, नंदलाल भी कहते हैं, नंद का लाल। कुछ शब्द परस्पर मिलते जुलते अर्थ वाले होते हैं, उन्हें पर्याय शब्द कहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो विपरीत अर्थ वाले भी है। तो इस यहाँ पर समानार्थी शब्द पर्याय शब्द कहे जाते हैं और विपरीत अर्थक शब्द विलोम शब्द कह लेते हैं। यहाँ पर कुछ दिए हुए देखो। चंद्रमा का होता है शशि, इंदु और राका। मधुकर जिसके समान अर्थ है भ्रमर, भौरा,
मधु, सूर्य के रवि, भानु और दिनकर जो यहाँ दे रखे हैं। ऐसे ही विलोम शब्द यदि अपन देखें तो दिन रात, दिन का विलोम होता है रात। श्वेत का होता है श्याम, शीत का होता है उष्ण। ऐसे ही कुछ अपने इस पाठों में से, पूरे पाठ में से खोज करके, या पीछे भी जा सकते हो आप और आगे भी बढ़ सकते हो, इनमें से खोज करके विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। कुछ मैंने दिए हैं और भी आप अपने हिसाब से खोज सकते हैं। मैया जिसका होता है जननी, माँ और माता। दूध, दुग्ध, पे, गोरस। बलराम का होता है दाऊ, हलधर। और ठोटा यहाँ आया है इसमें, सुत, पुत्र और बेटा। ऐसे विलोम शब्द वाले होते हैं। लंबी चोटी का उल्लेख करा है, उसका विलोम होता है छोटी। श्याम का श्वेत, श्याम यानी काला, श्वेत यानी सफ़ेद। संग्रह और विग्रह, संग्रह यानी इकट्ठा करना, विग्रह यानी बिखेरना। विज्ञ और अज्ञ, रात दिन, रात का दिन। प्रकट और जल। इस प्रकार हमारा आज का पाठ है, इनके प्रश्नोत्तर करने हैं और जहाँ तक संभव हो छोटे छोटे प्रश्न बनाने हैं इस पाठ से। धन्यवाद। जय हिंद।